इस खबरनामे में कश्मीर की विरासत को नया मकाम दे रहे हैं इम्तियाज अहमद शाह और योग बन रहा है सुकून का सहारा, बदल रही है लोगों की जिंदगी। हुनर और टेक्नोलॉजी का अगर खूबसूरत मेल हो जाए तो उसके नतीजे भी बेहतरीन निकलते हैं। लकड़ी पर बारीकी से लाइन खींचती और उसे खूबसूरत शक्ल देती ये तस्वीर वादी कश्मीर के गांदरबल जिले के लार इलाके की है, जहां के रहने वाले इम्तियाज अहमद शाह एक अहम नाम बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी तालीम को एक कामयाब कारोबार में तब्दील कर मकामी नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। हुकूमत की जानिब से भी इसमें इन्हें काफी ताउन मिला है। स्टार्टअप के लिए मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, PMEGP स्कीम्स ली, फ्रेंड्स फैमिली से हेल्प ली और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। और मेरा ये काम जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरा यहाँ पे CNC है, लेज़र है, वुड वर्किंग है और भी हैंडमेड चीज़ें हम बनाते हैं। नई नई एक्सप्लोरेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं। हम फैब्रिक पे भी काम करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी उसको कटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिज़ाइन में भी हम एनग्रेविंग भी कर सकते हैं और हम कार्विंग्स भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे CNCs है कश्मीर में, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने पहले CNC देखी थी 2010 में, 2010 में मैं दिल्ली गया, मैं लुधियाना बैठा हूँ 1-2 साल, मैंने बहुत टाइम वहाँ पे गुजारा। अलग अलग कंपनीज इंडस्ट्रीज़ में मैं गया हूँ, अलग चीज़ें देखी है, कैसे लोग इस पे काम करते हैं। क्राफ्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स करने के बाद शाह ने नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। कश्मीर आर्ट फैक्ट्री के जरिए शाह ने न सिर्फ अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया है, बल्कि इस इलाके में दूसरों के लिए रोजगार और हुनर सिखाने का जरिया भी बने हैं। उनकी यूनिट का असली मकसद रिवायती कश्मीरी लकड़ी के काम को फिर से जिंदा और जावेद करना और उसे जदीद डिजाइन देना है। इसके लिए वो CNC मशीन के जरिए लेजर कटिंग, बारीक नक्काशी, पेंटिंग और वुड कार्विंग के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मशीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी, प्रिसिशन, वो सारी चीज़ें हम अच्छी बना सकते हैं मशीन से। अब ये है कि मैं अभी जो चीज़ें बना रहा हूँ यहाँ पे, ये नई है, मार्केट में लोग बनाते हैं, बाहर से भी बन के आता है, लेकिन मेरा अपना एक इसमें मेरा एक फोकस है कि मैं वो चीज़ें बनाऊँ, वो चीज़ें जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट करें, अच्छा बनाए। क्योंकि मैंने 3 साल विलो विकर क्लस्टर पे काम किया है, JTFRP प्रोजेक्ट में हमने काम किया, मैंने अपने विलो विकर क्लस्टर पे काम किया है। तो मैंने देखा आर्टिजन्स के रह के कि आर्टिजन्स वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो मार्केट में चाहिए, वो प्राइसिंग नहीं दे पा रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है। कारीगर अब अपने हुनर को और निखारने के लिए इन जदीद तकनीक की मदद से न सिर्फ डिजाइन की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, बल्कि काम करने की इनकी रफ्तार में भी काफी तेजी आई है। पहले जिन डिजाइनों को तैयार करने में कई दिनों का वक्त लगता था, अब वो काम वक्त पर ही तैयार हो जाते हैं। ये तब्दीली रिवायती फन को नई पहचान देने में संगे मील साबित हो रही है और कारीगरों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कर रही है। यहाँ से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स न सिर्फ मकामी बाजारों में, बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के बाजारों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। मेरा इंटीरियर का काम रहता है, हम 3D कार्विंग्स करके देते हैं, 2D कार्विंग्स करके देते हैं, कस्टमाइज डिज़ाइंस बनाते हैं। मैं खुद डिज़ाइन बनाता हूँ, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर इसमें चलता है उसमें मैं खुद डिज़ाइन बनाता हूँ। कुछ रेडीमेड डिज़ाइन आते हैं, वो देते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को कभी प्रेफरेंस नहीं दी है। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ जो पिछले 20 साल से पहले मैंने स्टार्ट किया था। एक चिंगारी लगी थी, अंदर एक स्पार्क थी, वो मैं आर्ट का काम करूँ। पर आज भी फोकस उसी चीज़ पे है कि मैं अभी थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करूँ, वो भेजूँ मार्केट में। शाह का कारोबार कश्मीर की रिच कल्चर रिवायत को बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और साथ ही बाजार की बदलती जरूरतों के मुताबिक खुद को ढाल भी रहा है। मकामी नौजवानों को तरबियत फराहम कराकर रोजगार से जोड़ने की इनकी पहल काफी सूदमंद साबित हो रही है।
साथ ही वो बेरोजगारी कम करने और इलाके में तिजारती कल्चर को फरोग देने में अहम ताउन दे रहे हैं। आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुकून और बैलेंस की तलाश में तेजी से योग की तरफ रुख कर रहे हैं। योग सिर्फ जिस्म को फिट रखने का जरिया भर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ज़हनी और जज्बाती बैलेंस भी फराहम करती है। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में आज लोग आसानी से योग करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं योग को हर फर्द तक पहुंचाने में लगे लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, आइए जानते हैं। योग के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना योग करके के माध्यम से मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, अपने आप को कैसे माइंड, बॉडी और इंटेलेक्चुअल के तरीके से हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। इसी तरह से 2007 से ये सिलसिला चलता रहा। फिर स्वामी जी का आगमन हमारे कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ 2010 में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर के उन्हें स्वामी जी का कार्यक्रम भी अटेंड किया और वहाँ से हमें और ज़्यादा दिशा निर्देश मिले। इस तरह से चलते चलते तब हमारा जो कैंप था उस समय बहुत सारी बहनें जुड़ी थी, लेकिन करते करते आज तक वो जो हमारे साथ जिन्होंने कैंप लगाए थे वो तो अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन नए लोग जुड़ते गए और काफिला आज बहुत बड़ा बन गया। ये तस्वीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है, जहां की रहने वाली सुनीता वर्मा लोगों को योग के फायदों के बारे में बेदार कर रही हैं। यहाँ के बच्चों की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन जिस तरह से वो योग के स्टेप्स कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। छोटी उम्र में अगर सही बातें सिखा दी जाएं, तो वो उम्र भर जहन में बसी रहती हैं और यही काम यहाँ बखूबी किया जा रहा है। यहाँ पर ये एक मैंने यूनिवर्सल योग सेंटर खोला था, जहाँ पर जो सुबह जो हमारी क्लास चलती है वो बहनें आती हैं। डेली रेगुलर क्लास ये चल रही है, 10 साल से लगातार क्लास चल रही है, एक दिन भी मिस नहीं होती। और शाम की जो क्लास चलती है, ये शाम को बच्चों की क्लास चलती है, जहाँ से बच्चे जो है 4 साल से लेकर के हमारे पास जो है 25 साल तक बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और जो बच्चे हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, स्टेट कंपटीशन और नेशनल कंपटीशन तक के लिए खेलो इंडिया में, अस्मिता खेलो इंडिया में और फर्स्ट वर्ल्ड जो योगासना शुरू हो रहा है उसके लिए भी ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। कल के मुस्तकबिल को संवारने की ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। आने वाले दिनों में यही बच्चे एक सेहतमंद माशरे की तामीर करेंगे। स्वस्थ भारत के लिए चलाए गए मिशन के तहत इस तरह की कोशिशें काफी अहम साबित हो रही हैं। अगर आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए करना चाहते हो तो प्राणायाम, फिर उसमें थोड़े से आसन आ जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई आ जाता है, मंडूक आसन आ जाता है, शशांक आसन आ जाता है, ये डायबिटीज़ के लिए है। त्रिकोण आसन जो है, वृक्षासन कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से ठीक करता है, कंसंट्रेशन को लाता है वृक्षासन। और अगर बच्चों की बात की जाए कंपटीशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए, इसमें तो एडवांस आसन है, कंपलसरी आसन आते हैं, 300 आसन है जो बच्चा तैयार करता है, तभी जाकर के टॉप पर वो गोल्ड लेने के काबिल बन सकता है। इसके अलावा योग से खुशी और पॉजिटिविटी में भी इजाफा होता है, जिससे इंसान का पूरा नजरिया बदल जाता है और वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना बेहतर अंदाज में कर पाता है। योग धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। ये न सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि जहन को भी सुकून और बैलेंस देकर जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।